हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिनेक्शन चैनल में। तो आज हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, जिसको हिंदी में बोला जाता है अनुपात एंड समानुपात के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज आते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3, अनुपात का साइन क्या होता है ये, ठीक है। वाह B अनुपात C बराबर 5:7 हो जाता है तो A अनुपात C का मान क्या होगा। ठीक है, हमारे पास A अनुपात B का और B अनुपात C का मान दिया गया है, तो हमसे पूछ रहा है कि A अनुपात C का मान कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग। A अनुपात B सबसे पहले लिख लेते हैं हम, A अनुपात B बराबर 2:3। फिर इसके नीचे हम B अनुपात C बराबर, B अनुपात C को हम 5:7 लिख सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे हम, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A अनुपात, इसको इससे मल्टीप्लाई मतलब गुणा, क्या आ जाएगा हमारे पास C। ठीक है, बचा क्या बीच में B, तो B कैसे आएगा हमारे पास, इसका आपस में गुणा करेंगे हम 3 और 5 का, तो हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A निकालने के लिए, A का मान निकालने के लिए हम लोग इसका गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, ये आ गया अनुपात। अब C का मान निकालेंगे, ठीक है। तो 7 त्रिक 21, इसको हम गुणा कर दिए तो क्या आ जाएगा 7 त्रिक 21। ठीक है, अब हमको चाहिए B का मान, तो B का मान हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे 3 और 5 का। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15। तो हमारे पास अनुपात क्या आ गया, ABC का इतना। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, किसका गुणा करेंगे, 2 × 5, A निकल जाएगा। फिर B के लिए 3 × 5, फिर C के लिए 3 × 7, तो हमारे पास आ गया ये 10:15:21। अब हमसे बोला क्या गया है कि A अनुपात C का मान निकालो, तो इसमें से हमारे पास A अनुपात C क्या है, A अनुपात C, तो A का मान है 10 और C का मान है 21, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। चलो इतना समझ में आया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहता है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, मतलब दो संख्याएं हैं, दी नहीं गई है, हम उसका अनुपात दिया गया है। दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात कितना दिया गया है, 2 और 3। यदि उनका योगफल मतलब ये प्लस करना, ठीक है, जोड़ना। यदि उनका योगफल किनका, उस संख्याओं का योगफल इतना दिया है, तो वे संख्याएं क्या होगी पूछ रहा है। देखो जब संख्याएं पूछा करे है तो उनके अनुपात में हम लोग क्या लगाते थे, x, जिससे कि हमको वो चीज मिल जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है, दो संख्याएं माना, ठीक है, मान लिए लेट कि वो संख्या क्या है, वो संख्याएं x है। ठीक है, ये मान लिए। अब देखो क्या करेंगे हम, इसमें भी x अनुपात, इसमें भी x, ठीक है, तो हमारे पास संख्या आ गई। ठीक, जब संख्या के अनुपात में हम लोग x लगा देते हैं तो वो संख्या कहला जाती है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार मतलब जो क्वेश्चन जो कह रहा है, प्रश्न जो हमारे पास वो क्या कह रहा है, क्या कहता है, यहाँ देखो, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं क्या होगी, किनका, ये दोनों है ना, ये संख्या है। तो क्या करेंगे हम, 2x + 3x = 125, इसको जोड़ लो, 5x = 125। अब आ जाओ x बराबर कितना हो जाएगा,
125/5, तो x कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 25 निकल के हमारे पास आ गया x। ठीक है, अब हमको संख्या चाहिए, क्या बोला है, तो वो संख्याएं क्या होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये संख्या हम निकाल लिए थे, तो x की वैल्यू इसमें पुट कर दो और गुणा कर दो। तो पहली संख्या, ठीक है, क्या होगी, 2x। तो 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है, 25, तो बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो हमारे पास पहली संख्या क्या आ गई, 50। अब आ जाता है हम दूसरी संख्या में। दूसरी संख्या कितनी है, 3x। तो x की वैल्यू पुट कर दो, 3 गुणे 25, 25 का 3 बार 75। हमारे पास ये दूसरा संख्या भी आ गया। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या कौन कौन सी हो गई हमारे पास, देख लो, 50 और 75, ये हमारे पास पहली और दूसरी संख्या हो गई। चलो आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आ जाते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। हमारा आज का क्या कहता है, 3 मित्र है ना, 3 मित्र हैं, उनमें 624 रुपये को आपस में, 3 मित्र हैं, उनके पास कितने रुपए है, 624 रुपये, उसको आपस में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांट लेते हैं वो लोग, है ना। इसके अनुपात में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। तो बोल रहा है, तो तीसरे मित्र को कितना हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, ये जो 624 रुपये है, उसमें कितना रुपए तीसरे को मिलेगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो, हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं, 224 रुपये। अनुपात कितना दिया गया है, ये ए का फर्स्ट का अनुपात है, ये पहले इंसान का अनुपात है, ये दूसरे इंसान का अनुपात है, और ये तीसरे इंसान का अनुपात दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग अनुपात को लिख लेते हैं कि फर्स्ट का अनुपात दूसरा अनुपात तीसरे का। ठीक है, तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम, जिसको बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, 2, 3, 4 का एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 12। ठीक है, 12 आ जाएगा। तो 12 क्या करेंगे, अब इसमें मल्टीप्लाई ऊपर में कितना आ जाएगा, 12/2 अनुपात 12/3 अनुपात 12/4 अनुपात। तो ये क्या हो जाएगा, 6, ये 4, ये 3, तो 6:4:3। ठीक है, तो तीसरी वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 3 निकल के आ गई। तो हमसे बोला क्या गया है, तीसरे मित्र को कितना हिस्सा दिया जाएगा। तो इसमें लिख लो, सॉरी, तीसरे मित्र को बराबर कितना दिया जाएगा, 3 गुणे कितने में 624 में, 624 में, और इस सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, 6 + 4 + 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 गुणे 624 बटे कितना, 6 4 10 3 13, 13 कम 13 पन्ना 65, 13 चको 13 13 13 26 43 13 चको 52, 10 बचा तो 104 बचा। तो 13 13 26 43 13 चको 52 13 65 13 78 13 93 13 8 104। तो ये आ गया हमारे पास 48। कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 गुणे 48। ठीक है, तो 8 × 24 की 4 हासिल आई 2, इसको गुणा कर देंगे, 4 × 12 2 14। तो हमारे पास इतना आ गया 144 रुपये हम किसको देंगे, तीसरे मित्र को। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे मित्र का अगर बोला होता तो यहाँ क्या कर दिए होते, यहाँ कर दिए होते 4 और बाकी यही रहता। फर्स्ट का बोला होता, पहले मित्र का बोला होता तो 6 कर देते, अब इतना यही प्रोसेस रहता। पहले सबसे पहले क्या गया, अनुपात का
लासा लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। निकालने के बाद हम वैल्यू को ऐसे अरेंज कर देंगे, 3 गुणे टोटल में से, टोटल कितना पैसे और कितने लोगों में, है ना, पहला लोग, दूसरे लोग, तीसरे लोग। ठीक है, आ गया समझ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है मिश्रण की क्वेश्चन है। मतलब ये देखो, मिश्रण मतलब जैसे कि बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन हो गए, प्रश्न हो गए, तो मिश्रण में क्या होता है, उसका अलग ही रूल चलता है। लोग कि जिस मेथड से सबको किए रहते हैं, तो वो डिफरेंट मेथड से मिश्रण के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को चलिए हम पढ़ते हैं, फिर बताते हैं कि इसमें मिश्रण कैसे लगेगा। ठीक है, तो क्या कहता है हमारे पास, 11 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल, कोई चावल है उसको हम 1 किलो कितने में देते हैं, 11 रुपये में, एवं 19 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को, है ना, और एक चावल क्या है 19 रुपये, 1 किलो, एक जो चावल है वो एक किलो कितने में दे रहा है, 11 रुपये में, और एक कितने में दे रहा है, 19 रुपये में। ठीक है, तो बोला है कि 19 रुपये किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि, है ना, ये 11 रुपये किलोग्राम के चावल को और जो है 19 रुपये के किलोग्राम के चावल को हम किस अनुपात में मिलाएं, मतलब मिक्स कर दें, है ना, मिक्स कर दें कि वो 15 रुपये प्रति किलोग्राम का हो जाए, मतलब हम 1 किलो 15 रुपये में बेच सकें। ठीक है, तो इसको करने का सबसे बेस्ट वो है मेथड, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ मान लो 11 रुपये, ठीक है, का चावल है, और यहाँ क्या है 19 रुपये का चावल, ऐसे कर लो। यहाँ जो है हम इसको क्या कर दिए, मिश्रण मिला दिए, तो कितना आ गया, 15 रुपये में हम इसको बेचेंगे। अब इसको भी ऐसे कर लो। अब आ जाओ, अब बड़े में से छोटे को घटा दो, तो देखो 19 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आया। अब 15 में से 11 को घटाएंगे तो इधर लिखेंगे, तो 15 में से 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आया। अब बोला किस अनुपात में इसको मिलाया जाए, तो 4:4, तो 4 एकम 1, तो 1, यहाँ देखो 1:1, तो अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः चावल को 1:1 के अनुपात में मिलाया, ठीक है, मिलाया जाए। ये आंसर हो गया हमारा, ये 1:1। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। इसमें बोल क्या रहा है हमको, देखो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इसको आप लोग इसका लेंथ देख के इसको इमेजिन मत करना कि ये बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है। ठीक है, कि मैं समझ सकता हूँ, मैं भी ऐसे करता था कभी काल, लेकिन पढ़ो, जो बोला है उसका आंसर दो, ये नहीं कि बड़ा लिखाया है तो उसको नहीं करेंगे करके। ठीक है, तो आ जाओ, क्या बोला इसमें, एक उत्सव में, ठीक है, महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात दिया गया है 3:2। मतलब मान लो तुम्हारे यहाँ शादी हो रही है किसी के यहाँ, तो वहाँ लेडीज़ लोग भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, और जेंट्स भी आएंगे, पुरुष भी आएंगे। ठीक है, तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 का। तो मान लो बोला क्या गया है, 20 और पुरुषों के आने पर, मतलब महिलाएं तो सेम हैं, जितनी थी उतनी हैं, लेकिन 20 और पुरुष आ गए तो अनुपात के पदों में पारस्परिक परिवर्तन हो गया। मतलब ये जो अनुपात है इसमें पारस्परिक परिवर्तन हो गया 20 पुरुष जुड़ने से। जैसे 3:2 था तो अब 2:3 हो जाएगा, देखना आगे मैं बताऊंगा। तो उत्सव में महिलाओं की संख्या पूछ रहा है कितनी होगी, समझिए क्वेश्चन, एक बार और समझा देता हूँ। एक उत्सव में मान लो तुम्हारे यहाँ शादी है, वहाँ महिलाएं भी आई, पुरुष भी आए, उनका अनुपात कितना है, 3:2। और 20, देखो जितने अनुपात थे ठीक है, लेकिन उसके बाद भी 20 और पुरुष आ जाते हैं,
20 और पुरुष के आने पर इसके अनुपात में पदों में पारस्परिक परिवर्तन हो गया। मतलब 3-2 था, इस अनुपात में 3-2 था तो अब 2-3 हो जाएगा। ठीक है, तो उत्सव में महिलाओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है, पूछ रहा है। तो आ जाते हैं इसके क्वेश्चन में। माना, ठीक है, माना, ठीक, हम अनुपात में जब संख्या निकालते हैं, महिलाओं की संख्या निकालते हैं तो इसमें x जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा 3x अनुपात 2x। ठीक है, ये क्या है महिलाएं और ये क्या है पुरुष। तो महिलाएं बटे पुरुष, पुरुष में 20 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास। अब देखो अनुपात के पदों में पारस्परिक परिवर्तन हो गया। तो ठीक है, अनुपात के पदों में तो पहले 3-2 था, तो अब क्या हो जाएगा 2 और 3, ये हो गया। तो यहाँ पुट कर दो, महिलाएं क्या है 3x और पुरुष क्या है 2x प्लस 20 बराबर 2/3। ठीक, इसको गुणा कर दो, इसको इधर ले आओ, 9x बराबर इसको इधर ले आओ, तो 4x प्लस 40 इतना आया। अब आ जाते हैं ये 4x को इधर ले आओ तो 5x हो जाएगा, करके देख लो। फिर x बराबर इसको इधर ले आए तो 40/5 ये हो गया। अब देखो x बराबर 8, 8 पंचे 40, हमारा x आ गया। तो इसमें पूछ रहा है x हमारे पास कितना आ गया, आंसर भी है ये, x बराबर कितना आ गया 8। अब देखो क्या पूछ रहा है, तो उत्सव में मतलब शादी में महिलाओं की संख्या कितनी रही होगी ये पूछ रहा है। तो महिलाएं हमारे पास क्या है 3x, महिलाएं क्या है 3x। तो x की वैल्यू जो है महिलाएं में हम लोग पुट कर देंगे। तो इधर लिखेंगे महिलाओं की संख्या, ठीक है, महिलाओं की संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास बराबर 3x। इधर देख लो 3 गुणे 8, x की जगह में 8 भर दिए, 8 त्रिक 24। तो उस शादी में 24 महिलाएं थी। ठीक है, अगर हमसे बोलता कि पुरुष कितने होते तो हम पुरुष भी निकाल सकते हैं। देखो पुरुषों की, ठीक है, संख्या, पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी 2x है, तो x के जगह पे हम क्या करेंगे 8 पुट कर देंगे या रख देंगे, 8 दूनी 16, तो ये हो गए। ठीक है, ये एक तो शादी में 16 पुरुष आए और 24 महिलाएं आई। तो देखो ये महिलाएं अनुपात पुरुष, इसको भी लिख सकते हैं। तो महिलाएं कितनी हैं 24 और पुरुष कितने हैं 16 के अनुपात में ये भी है। अगर इसको हम देखें कि अनुपात दिया गया था हमारा, देखो तो इसको 4 से काट दो, 4 4 को 16 है ना, चार 24। ठीक, अब 2 से भी काट दो, 2 दूनी 2 तिहाई। तो देखो महिलाएं कितनी थी 3 और पुरुष कितने थे 2। आया समझ। इसी को तो बोल रहा था पहले, तो ये अनुपात में ही दिया गया था, अनुपात कैसे निकालते हैं ये। अब मान लो मैंने माना था 3x 2x, तो इसमें x की वैल्यू पुट कर दिए तो आ गया। तो ये है, सब लॉजिक पे डिपेंड करता है कि क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये था हमारे पास क्वेश्चन छोटा सा, हमारा आंसर कहाँ तक हुआ, पहले ये सारी चीज़ें निकाल लिए, ठीक, फिर यहाँ तक हमारा आंसर निकाला था महिलाओं। ये तो मैं बताया कि क्वेश्चन में भी दूसरा बदल सकता है कि पुरुषों की संख्या पूछ ले तो पुरुष की संख्या ऐसे निकालेंगे है। फिर ये अनुपात कैसे आया इसको भी मैंने बता दिया कि इसके अनुपात में काट के ये आ गया है ना। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।